हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। मेरा नाम है भूपेन कोच एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन अजमल सुपर 40 ओके एज एन बायोलॉजी फैकल्टी। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, जो अपना फाइलम आर्थ्रोपोडा था उस फाइलम आर्थ्रोपोडा को हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। और फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में मैंने आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी ऑलरेडी, जैसे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में बॉडी सीलोम, बॉडी सिमेट्री, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, इनमें सेंस ऑर्गन्स कैसे होंगे आपके, इनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर आपको कैसे देखने को मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कैसा होगा, ठीक है ना। तो चलो आज हम बाकी के पॉइंट्स जो है डिस्कस कर लेते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा का, और इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे कौन कौन सी चीज़ें रह गई थी, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमको डिस्कस करना था इनके। So we have to discuss about the excretory system. तो जिस तरह से हमको अलग अलग आर्थ्रोपोडा में अलग अलग तरह के हमको क्या देखने को मिल रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिल रहे थे, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो है अलग अलग आर्थ्रोपोडा में हमको अलग अलग तरह के क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से जो है आपको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो पहला आपको देखने को मिलेगा मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। Okay, you will able to see the Malpighian tubule. Malpighian tubule. ये जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल होता है बच्चों, ये हमेशा जो मान लो ये एनिमल है, इस एनिमल का आपका क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि ये आपका इसका एलिमेंट्री कैनल है, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री कैनल के साथ जो क्या होता है, ये जो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल होता है ये हमेशा अटैच होता है इस तरह से। अभी मेल्फिगियन ट्यूब्यूल का खाली मैंने बीच वाला पार्ट ड्रॉ किया है। अगर ये एनिमल का बॉडी है इस तरह से, तो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल क्या करेंगे, क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इनका, तो बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे मेल्फिगियन ट्यूब्यूल। तो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल जो है वेस्ट को बॉडी कैविटी से आपका क्या करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे या फिर कलेक्ट करेंगे, और उसको एलिमेंट्री कैनल में ही आपका क्या कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे या फिर डिपॉजिट कर देंगे। और वो जो बॉडी का जो वेस्ट होता है, फीसेस वगैरह होता है, उसके साथ ही जो है बॉडी के बाहर चला जाता है थ्रू द एनस, ठीक है ना। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए फिर कोई एक्स्ट्रा जो है आपका एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा मेल्फिगियन ट्यूब्यूल के बारे में, ओके। तो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल द रिमेन अटैच्ड टू द एलिमेंट्री कैनल, remain attached to elementary canal। और एक किस में प्रेजेंट होगा, एग्जाम्पल कॉकरोच। कॉकरोच में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर मेल्फिगियन ट्यूब्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, डेट इज द एंटीनरी ग्लैंड। एंटीनरी ग्लैंड का एक और फेमस नाम भी है ग्रीन ग्लैंड। पूछा जाता है कि ग्रीन ग्लैंड जो है कौन से फाइलम में प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है ना। एंटीनरी ग्लैंड हो गया, फिर आपका क्या होगा, ग्रीन ग्लैंड हो गया। अभी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, और इसका जहां पर ये मिलने वाले से क्रैब, केकड़े वगैरह में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला अगर हम लोग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, कॉक्सिल ग्लैंड, ओके। और एक कॉक्सिल ग्लैंड आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि मकड़ी वगैरह हो गया, स्पाइडर वगैरह हो गया, उनमें देखने को मिलेगा। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस फाइलम में पाए जाते हैं। आपका मेल्फिगियन ट्यूब्यूल हो गया, या फिर आपका एंटीनरी ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड हो गया, या फिर कॉक्सिल ग्लैंड हो गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से फाइलम में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। आपका आंसर क्या होना पड़ेगा वहाँ पर, आर्थ्रोपोडा। अगर नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोडा, तो नर्वस सिस्टम इनका होगा किसकी तरह, सेम एज एनेलिडा, ओके। तो सेम एज एनेलिडास, तो इसको जो है एनेलिडा ये भी कहते हैं, एनेलिडा नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, या फिर एनेलिडन नर्वस सिस्टम भी कहते हैं आपका, ठीक है ना।
तो आपका तुरंत दिमाग में आना चाहिए वो किस में होगा, आर्थ्रोपोडा में होगा। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो सेम होता है किसकी तरह, एनेलिडा की तरह, ठीक है ना। तो एनेलिडा में क्या था, आपका एक नर्व का रिंग था, जैसे कि ये आपका क्या था उसका एनिमल का, मान लो ये एलिमेंट्री कैनल है, तो यहीं पर ही आपको एलिमेंट्री कैनल में एक नर्व रिंग देखने को मिलेगा इस तरह से, विल बी एबल टू से नर्व रिंग, ओके। और इसे नर्व रिंग से आपका क्या निकल रहा था, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इस तरह से आपको बॉडी में जाता हुआ नजर आ रहा था, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, नर्व रिंग कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो मैंने इसको एनेलिडा में आप लोगों को अच्छे से बता दिया था, तो मैं अभी फिर जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जो नर्व कॉर्ड होगा बॉडी के वेंट्रल साइड में जाएगा और वो डबल होगा, और अराइज कहाँ से होगा ये आपका, फ्रॉम दिस नर्व रिंग। और ये नर्व रिंग ने जो एलिमेंट्री कैनल को इस तरह से घेर के रखा होगा आपका, ठीक है ना, ईसोफेगस वाले पोजीशन पर, ओके। तो यहाँ पर हमने जो है फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर लिया। अब हम इसके रिप्रोडक्शन पे आते हैं, किस तरह का रिप्रोडक्शन ये एनिमल शो करने वाले हैं, ठीक है ना। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये एनिमल क्या होंगे, आपके यूनिसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल का मतलब तो समझ गए होंगे, इनमें क्या होगा, सेक्सेस सेपरेट होने वाला है आपका, और ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करेंगे। सोस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब एक्सटर्नली बाहर से आपको पता चलेगा कौन सा मेल आर्थ्रोपॉड है और कौन सा क्या है, फीमेल आपका आर्थ्रोपॉड है, ठीक है ना, ओके। एंड फीमेल्स आर मोस्टली ओविपेरस। अब शायद मेरे ख्याल से एक नया टर्म मिला है, ओविपेरस क्या होता है, एक और टर्म मिलेगा विविपेरस। ओविपेरस और विविपेरस, ठीक है, बस सिंपल सा बात है, शायद बहुतों को पता भी होगा। ओविपेरस मतलब एग लेइंग एनिमल। ये एनिमल क्या करेंगे, जब इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं आपको। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये एनिमल क्या करेंगे, फर्टिलाइज्ड एग ले करेंगे, जैसे मुर्गी फर्टिलाइज्ड एग ले करती है ना, उस तरह से, ठीक है ना। हालांकि साइज बहुत छोटा होगा इनके एग का, और उस एग में से फिर जो है न्यू इंडिविजुअल बाहर की तरफ आएगा आपका, ओके। और विविपेरस में क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन हो गया, एलिफेंट हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया, तो दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वंस। जो यंग वंस को डायरेक्टली पैदा कर देते हैं, गिव बर्थ करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, विविपेरस कहते हैं, बस सिंपल सी बात है, ओके। तो ये फीमेल्स क्या है, मोस्टली विविपेरस। अब मैंने मोस्टली वर्ड यूज किया है, मतलब कुछ होंगे 3, 4, 5, 6, 7, ये कुछ हो सकते हैं जो विविपेरस होंगे, ठीक है ना, वो ओविपेरस नहीं होंगे, तो कुछ होंगे, इतना ज्यादा एक्सेप्शन आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, ओके। जस्ट फीमेल्स आर योर विविपेरस, मतलब कि क्या, ओविपेरस सॉरी, मतलब क्या होगा, एग लेइंग। चलो एक ऐसा मैं आपको एक्सेप्शन बताता हूं जो आपका क्या है, ओविपेरस नहीं है, विविपेरस है, ओके। एग्जाम्पल है यहाँ पर स्कॉर्पियन। तो जो फीमेल स्कॉर्पियन होती है, इट गिव बर्थ टू द यंग वन, डायरेक्टली वो यंग वन को बर्थ देते हैं। लेकिन यहां पर एक बात है कि सारे के सारे आर्थ्रोपॉड्स आपके क्या है, ओविपेरस हैं। तो इनमें जो वो बर्थ देने वाला, यंग वन को जो बर्थ देने वाला जो सिस्टम है, वो इनमें अच्छे से डेवलप नहीं हुआ आपका, ठीक है ना, मतलब जो यंग वन को बर्थ देते हैं, जो आर्थ्रोपॉड। तो इसीलिए आपका क्या होता है, जब फीमेल जो स्कॉर्पियन जब यंग वन को बर्थ देते हैं, तो जो वो स्कॉर्पियन के बच्चे हैं, वो फीमेल के बेली को, उसके पेट को फाड़ के सारे बाहर आते हैं। तो उस टाइम पे जो है फीमेल का हमेशा डेथ होता है, ठीक है ना, बच्चों को जन्म देते वक्त जो फीमेल स्कॉर्पियन है उसका डेथ हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं आपकी, ओके। तो मेरे ख्याल से जो है रिप्रोडक्शन के बारे में आपको यहाँ पर क्लियर है। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन।
तो फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओके अगर लेकिन कुछ एक्वाटिक फॉर्म्स वो आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। ओके सम एक्वाटिक फॉर्म्स मतलब कुछ एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड सम एक्वाटिक फॉर्म्स में शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो कुछ आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको नीट में आता है क्वेश्चन कि इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है तो आपको जो है इंटरनल पे ही टिक मारना है, ठीक है ना। ओके कुछ होंगे आपके आर्थ्रोपॉड्स पानी में पाए जाने वाले जो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। तो हमेशा आंसर जो है मेजोरिटी में जाता है। अगर ऑप्शन में दोनों होगा इंटरनल और एक्सटर्नल तो फिर आपको जो है बोथ टिक मार के आना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर तो बात कर ही लिया हमने, डेवलपमेंट के बारे में बात करना है। तो इनमें तो कुछ आर्थ्रोपॉड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट शो करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट। तो इनमें बोथ आपको देखने को मिलेगा, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट वालों की, अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि एग्जांपल हो गया कॉकरोच, लोकस्ट, ठीक है ना। या फिर हम लोग इनडायरेक्ट के बारे में बात करें तो एग्जांपल बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स हम किसको कहते हैं? बॉम्बिक्स मतलब आप लोगों ने शायद देखा होगा एरीमुगा का जो वो आपका क्या होता है, एरीमुगा का अगर किसी ने खेती देखा है तो वहाँ पर क्या होता है, एरीमुगा का जो मॉथ होता है, बटरफ्लाई और मॉथ अलग अलग होता है लेकिन बच्चों, ठीक है ना। तो एरीमुगा का जो मॉथ होता है आप लोग देखोगे वो एग ले करेंगे, एग से फिर लार्वा निकलेगा, प्यूपा जिसको हम लोग कहते हैं। फिर वो फर्स्ट इंसर्ट, सेकेंड इंसर्ट, थर्ड इंसर्ट, लार्वा जो है पत्तों को खा खा के बड़ा होगा, अल्टीमेटली कुकून बनाएगा, फिर वो अडल्ट की तरह होगा, ठीक है ना। तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, लार्वल स्टेजेस आपको मिल रहे हैं वहाँ पर, है कि नहीं। तो बॉम्बिक्स हो गया आपका, फिर एनाफोलिस हो गया, एग्जाम्पल है एनाफोलिस। एनाफोलिस तो पता ही है मस्क्यूटो का एक स्पीसीज है। तो ये भी एग ले करेंगे, फिर उनमें से लार्वा निकलता है, लार्वा फिर डेवलप होकर जो है फ्लाइंग जो आपका फ्लाइंग जो मॉस्किटो है उसमें आपका क्या होता है, मैच्योर होता है आपका। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया, ठीक है ना। तो इनमें जो है आपको डेवलपमेंट जो बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखने को मिलेगा। ओके नाउ यहाँ पर इस फाइलम के रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट और बाकी के सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो बच्चों हमको खाली अभी डिस्कस करना है इस फाइलम का क्लासिफिकेशन। ओके तो लेट्स डिस्कस द क्लासिफिकेशन। ओके बच्चों, तो जल्दी से जो है अभी हम इसके क्लासिफिकेशन को ख़त्म करते हैं फाइलम के, ठीक है ना। तो मैं आपको बहुत इजीली क्लासिफिकेशन समझा दूंगा, आप लोग खाली ध्यान दीजिए। ओके तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इस फाइलम के, डेट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइलम। तो इस फाइलम में पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इकोनॉमिकली इनका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। इनको समंदर से पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद इनको जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में एज अ फूड इनको यूज़ किया जाता है आपका, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक जो वैल्यू है इनका ज़्यादा है आपका। जैसे कि फैलेमोन के बारे में बात करें, जो अपना प्रॉन होता है या फिर झींगा होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, मीसा मास जिसको हम लोग बोल रहे हैं। देन एस्ट्राकस दैट इज़ द क्रेफिश। ओके तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा फिश नहीं है, तो क्रेफिश या फिर क्रेफिश बिलोंग टू द विच फाइलम आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत बच्चे कॉर्डेट्स लगा देते हैं वहाँ पर, लेकिन क्रेफिश फिश देख के कॉर्डेट लगा देता है एक्चुअली, ठीक है ना। लेकिन ये क्रेफिश बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, याद रखना है। जैसे कि पैलिन्यूरस इट इज़ योर लॉबस्टर। ओके देन कैंसर क्रैब को कह रहे हैं हम लोग। देन लूसीफर श्रिम्प हो गया आपका, ठीक है ना। देन यूफागोरस इज आवर हर्मिंट क्रैब, ठीक है ना। ये हर्मिंट क्रैब इसका एक प्रॉपर्टी होता है, मॉलस्का जो होता है, मॉलस्का के बॉडी के बाहर एक सेल होता है, ये उसके अंदर जाके रहता है आपका, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हर्मिट क्रैब कहते हैं हम लोग। ओके तो नेक्स्ट अभी हम इस
जो अपना फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि इसमें टोटल मिला के आपको 7 क्लासेस मिलने वाले। टोटल हाउ मेनी क्लासेस? 7 क्लासेस। क्यों बच्चों? क्योंकि जो है इस फाइलम में नंबर ऑफ स्पीसीज भी बहुत ज़्यादा है आपका, ठीक है ना, इसीलिए। तो क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड हुआ है? क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द अपेंडेजेस, मतलब इनके बॉडी के पार्ट्स कैसे हैं, कौन से एनिमल में किस तरह के पार्ट होंगे। जो सिमिलर एनिमल हैं उनको एक एक क्लास में रखा हुआ है, ठीक है ना। ओके, नाउ सबसे पहला जो क्लास होता है वो होता है क्रस्टेशिया, ठीक है ना। हम बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे आर्थ्रोपोड को क्रस्टेशियंस भी कहते हैं। क्रस्टेशियंस कब कहेंगे? देखो, सबसे पहली बात, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब मैंने तो कहा था बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होता है कि दैट इज अ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ओके, तो एक्चुअली अपेंडेजेस के ऊपर बेस करके इसीलिए इनको क्लासीफाई किया गया, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा आपका मिटा देता हूँ। ओके, तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सिफेलोथोरैक्स में क्या होता है एक्चुअली? सिफेलो आया है हेड से, थोरैक्स आया है थोरैक्स वाले रीजन से, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है, सिफेलोथोरैक्स में हेड और थोरैक्स फ्यूज हो चुका होता है। सिफेलोथोरैक्स में क्या होता है? इट इज द हेड प्लस थोरैक्स। तो ये दोनों जो है हेड और थोरैक्स जो है इस एनिमल का क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। और आपको फिर यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? एब्डोमेन देखने को मिलेगा। तो दोनों फ्यूज हो गए, मतलब दोनों मिल जाते हैं आपके, ठीक है ना। ओके, तो इनमें आपको सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन ही देखने को मिलेगा। एक्सक्रीशन कैसे होगा? बाय ग्रीन ग्लैंड, या फिर जिनको हम लोग क्या कह रहे थे? एंटीनरी ग्लैंड भी कह रहे थे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका? क्रस्टेशियंस का। एग्जाम्पल जैसे कि प्रॉन आ गया आपका, एस्ट्राकस आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, दैट इज द क्लास 2, जिसको हम लोग सीलोपोडा भी कह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक। क्या एब्सेंट हो गया इनका? एब्डोमेन। और आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा? विल नॉट बी एबल टू सी द एब्डोमेन एंड थोरैक्स रीजन, ठीक है ना। तो इनके बॉडी में खाली हेड होगा और आपको क्या देखने को मिलेगा? ट्रंक देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से होगा इनका बॉडी, जैसे कि आपको ये हेड देखने को मिल गया और यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा? इनका ये ट्रंक देखने को मिलेगा। और सेगमेंटेड एनिमल्स है तो इस तरह से आपको इनमें सेगमेंट नजर आएगा, ठीक है ना। अब ईच ट्रंक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ लेग। तो हर एक ट्रंक के सेगमेंट में जो है एक लेग का आपको पेयर देखने को मिलेगा। 1 पेयर ऑफ लेग इन ईच सेगमेंट, इस तरह का होगा। लेकिन मैंने वहाँ पे लिखा नहीं है एक पॉइंट, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो फर्स्ट सेगमेंट होगा उसमें लेग आपका मॉडिफाई हो जाएगा। ओके, इसमें आपका जो लेग है वो मॉडिफाई होके आपका क्या बन जाएगा? पॉइजन क्लॉज बन जाएगा। क्लॉज मतलब, क्लॉज का मतलब क्या होता है? जो पकड़ते हैं ना, क्लॉज। ओके, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेगमेंट में होता है, इसमें एक्सेप्शन क्या है आपका? सीलोपोडा में सारे के सारे ट्रंक में जितने भी सेगमेंट होंगे सब में 1 पेयर ऑफ आपको लेग मिल जाएगा। जैसे कि ये सेगमेंट है, 1 पेयर आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर लेग मिल रहा है। लेकिन जो फर्स्ट वाला जो फर्स्ट वाला जो सेगमेंट होगा वहां का जो लेग होगा वो किस में मॉडिफाई हो जाएगा? इनटू द पॉइजन क्लॉज, ठीक है ना। ओके, पंजे, पंजों को क्लॉज कहते हैं। ओके, तो पॉइजन क्लॉ में मॉडिफाई हो जाएगा। इसके हेल्प से अपने शिकार वगैरह को जो है काटता वगैरह है, ठीक है ना। ओके, तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? स्क्लेरोपेंड्रा इज द एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग डिप्लो, डिप्लो मतलब 2, पोडा मतलब जॉइंटेड अपेंडिजेस, ठीक है ना। तो डिप्लोपोडा के बारे में अगर बात करें तो बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है ना। तो इनका जो बॉडी होगा वो 3 पार्ट में आपका डिवाइडेड होने वाला है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। कुछ इस तरह से बच्चों, देखो ये बॉडी है तो आपको इनमें हेड भी देखने को मिलेगा, ये हेड हो गया मान लो। इसमें आपको थोरैक्स भी देखने को मिल रहा है, एबल टू सी द थोरैक्स। और इसमें आपको जो है एब्डोमेन भी देखने को मिल रहा है इनमें। और हर एक आपका क्या होगा? सेगमेंटेड होगा लाइक दिस। ओके, तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब क्या बताया यहाँ पर? थोरैसिक सेगमेंट बेयर्स 2 पेयर ऑफ लेग, इसलिए डिप्लोपोडा जो थोरैसिक सेगमेंट है, ठीक है ना। तो थोरैसिक सेगमेंट बियर्स 2 पेयर ऑफ लेग्स। ओके, तो थोरैसिक सेगमेंट में जो है आपको 2 पेयर्स ऑफ यहाँ पर लेग देखने को मिलेगा। ये थोरैसिक सेगमेंट नहीं होगा, ये एब्डोमिनल सेगमेंट होगा, ठीक है ना। तो एब्डोमिनल सेगमेंट,
एब्डोमिनल जो सेगमेंट होगा, जैसे कि जो एब्डोमेन होगा, यहाँ पर आपको हर एक सेगमेंट में 2 पेयर्स ऑफ लेग देखने को मिलेगा, इस तरह से 2 पेयर, मतलब 2 जोड़े लेग देखने को मिलेंगे इस तरह से। लेकिन थोरैसिक में आपको खाली सिंगल पेयर ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो एब्डोमेन में होगा 2 पेयर्स, थोरैक्स में लेकिन आपको जो है सिंगल पेयर ऑफ लेग देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो भी आपके आर्थ्रोपोड्स होंगे दे विल बी बिलोंगिंग टू द क्लास डिप्लोपोडा, ठीक है ना। इनका जो एब्डोमिनल सेगमेंट होगा, यहाँ पर आपको 2 पेयर लेग देखने को मिलेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई डिप्लोपोडा। ओके, तो समझ में आ रहा है आपको। फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्लास 4 के बारे में, इंसेक्टा, इनको हेक्सापोडा भी कहा जाता है। इस क्लास को आइदर इंसेक्टा कहा जाएगा, नहीं तो हेक्सापोडा कहा जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, देखो सबसे पहले आपका क्या होता है, एक्चुअली जो इंसेक्टा होता है ये सबसे बड़ा क्लास यही है। इसी क्लास में जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इनका बॉडी भी जो है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होता है। जैसे कि आपको इनमें हेड मिल जाएगा, यू विल बी एबल टू सी द थोरैक्स लाइक दिस, ओके। तो इस तरह से आपको थोरैक्स मिल जाएगा और आपको एब्डोमेन नजर आएगा इस तरह से, ठीक है ना। ओके, नाउ हेक्सापोडा, हेक्सा का मतलब क्या होता है 6, है कि नहीं। तो बेयर्स, थोरैक्स बेयर्स 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, मतलब कि अगर आपको कोई भी आर्थ्रोपोडा दिखता है जिसके आपको 6 पैर नजर आ रहे हैं तो इट बिलोंग्स टू द क्लास इंसेक्टा। और इनका जो ये होता है, हर एक सेगमेंट से जो है आपका, हर एक थोरैसिक सेगमेंट से यहाँ पर लेकिन आपके लेग्स निकलने वाले हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट से नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। तो हर एक थोरैसिक सेगमेंट से जो है इनको आपको जो है क्या नजर आएगा, इस तरह से जो लेग नजर आने वाला है, लाइक दिस, ओके। तो 3 पेयर्स ऑफ जो आपको इस तरह से लेग निकलता हुआ यहाँ से नजर आएगा। तो इसीलिए ऐसे इंसेक्ट्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, हेक्सापोडा कह रहे हैं, लाइक दिस, ओके, इस तरह से। तो मेरे ख्याल से जो है आप लोग बहुत सारा जो है डिटेल में अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा यहाँ पर आर्थ्रोपोड्स के बारे में। तो ये ठीक है ना, तो इसीलिए इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, हेक्सापोडा कह रहे हैं। और इनके एग्जाम्पल में क्या आ गया आपका, कॉकरोच आ गया, ठीक है ना। तो कॉकरोच इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट अगर क्लास के बारे में बात करें, क्लास 5 दैट इज द एरेक्टिनिडा। तो एरेक्टिनिडा में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मैं बता रहा हूँ, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड सिफेलोथोरैक्स, ठीक है ना, नॉट हेड सॉरी, बॉडी डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सिफेलोथोरैक्स क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। अब इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, बुक लंग्स प्रेजेंट होता है इनमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। और एग्जाम्पल जैसे कि अपना हो गया स्कॉर्पियन, बिच्छू, ठीक है ना। लास्ट के 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है ना। क्लास 6 जो है अपना डेट इज द ऑइंकोफोरा। ऑइंकोफोरा के बारे में आप लोग बस एक ही बात याद रखिए, इसमें एक एनिमल आता है, एग्जाम्पल में एक एनिमल है पेरिपेटस। और पेरिपेटस को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, मान लो ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, तो बीच में से जो यहाँ पर एक रास्ता होगा, दिस रोड विल बी योर कनेक्टिंग लिंक। ये कनेक्टिंग लिंक होगा कि नहीं, इन दोनों रास्तों को जोड़ता हुआ है कि नहीं, कनेक्टिंग लिंक है ना। तो अब एनिमल किंगडम में हम कनेक्टिंग लिंक इसको कहेंगे, यहाँ पर तो कोई रास्ता है ही नहीं। तो एनिमल किंगडम में कनेक्टिंग लिंक आपको और भी सारे मिले हैं। कनेक्टिंग लिंक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अभी। कोई ऐसा एनिमल जो 2 फाइलम के कैरेक्टर शो करता हो, थोड़ा सा कैरेक्टर इसने एक फाइलम का शो कर दिया, थोड़ा सा कैरेक्टर इसने दूसरे फाइलम का शो कर दिया, ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज कनेक्टिंग लिंक। तो यहाँ पर जो पेरिपेटस जो ये एनिमल है, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द एनेलिडा एंड द आर्थ्रोपोडा। मतलब कि एनेलिडा के बाद ही तो एनिमल डेवलप होकर आर्थ्रोपोडा बने होंगे, है ना। तो ये जो एनिमल था इसमें अब वो कैरेक्टर आने लगे थे आर्थ्रोपोडा के, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज पेरिपेटस को हम मानते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इसमें दोनों ही फाइलम के थोड़े थोड़े आपको कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है, दिस पेरिपेटस इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको पेरिपेटस से मिलेगा ही मिलेगा। अब हम लोग लास्ट वाला जो अपना यहाँ पर क्लास है डेट इज द मैरोस्टोमेटा। मैरोस्टोमेटा के बारे में बोलता हूँ मैं। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है जिसको आपको एकदम बहुत अच्छे से याद रखना है, कभी भूलना नहीं है, लिमुलस, या फिर इसको हम कहते हैं किंग क्रैब। अब ये क्यों याद रखना है, क्योंकि एक लिविंग फॉसिल है। अब ये लिविंग फॉसिल क्या है, ये 2 अलग अलग वर्ड है, ठीक है ना। लिविंग फॉसिल, लिविंग मतलब जो जिंदा है, और फॉसिल हम किसको कहते हैं, फॉसिल मतलब द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स,
विच एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ठीक है ना। मतलब पता चला कि 3-4 दिन पहले कोई बकरी मरी है या फिर 1 महीने पहले कोई बकरी मर गई, उसका जो हड्डी हमको मिला है उसको फॉसिल नहीं कहेंगे हम लोग। फॉसिल हम लोग कहेंगे प्री एग्जिस्टिंग एनिमल्स जो मिलियंस ईयर्स पहले जिंदा थे, उनका अगर कोई आपको बॉडी पार्ट मिल रहा है, ज़्यादातर आपको बोन्स ही मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बाकी जो है आपका क्या हो जाता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जैसे डायनासोर के बोन वगैरह मिलते हैं तो हम उसको फॉसिल कहते हैं। अब लिविंग फॉसिल क्या है? अब लिविंग फॉसिल किस होंगे? ये जो ल्यूमुलस है ये एक ऐसा एनिमल है, इवोल्यूशन के दौरान सब एनिमल्स में परिवर्तन आया लेकिन इस एनिमल में परिवर्तन नहीं आया। ये जैसा था सालों सालों पहले, मिलियंस ऑफ, आज भी ऐसा ही है आपका। मतलब एनी एनिमल विच इज हैविंग प्रिमिटिव कैरेक्टर, एक एनिमल है जिसका प्रिमिटिव कैरेक्टर है आपका, ये है तो आज के ज़माने में जिंदा है ये, लेकिन इसके जो कैरेक्टर्स है आज के ज़माने के एनिमल्स के साथ नहीं मिलते हैं। बाकी जो आर्थ्रोपॉड्स है इसके साथ इसका कैरेक्टर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं इसलिए हमने इसको आर्थ्रोपॉड में रखा है, एक्सोस्केलेटन वगैरह इन सब के कारण, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा एनिमल है जिसमें आपके क्या है, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉलिंग इट एज लिविंग फॉसिल। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ ही जो है हमने अपना फाइलम आर्थ्रोपोडा समाप्त किया। उम्मीद है कि आपको जो है ये फाइलम अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा और पढ़ते रहिए बच्चों, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए फाइलम के साथ। थैंक यू एवरीबॉडी।